टुडे वी विल टेक क्लास 9th और 9th क्लास में आज हम पढ़ेंगे मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। ये बायो में अब हम सबसे ज़्यादा मैमेलिया वर्ग में सबसे ज़्यादा जीव जंतु आते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैमेलिया वर्ग के जंतु, जो कि हम किस प्रकार से उनको समझ सकते हैं कि उनमें क्या क्या और क्या क्या क्लासिफिकेशन में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिफेंट है, कंगारू है, बैट है, रैबिट है, टाइगर है। ये सारे जीव जंतु जितने भी हैं ये सारे मैमेलिया वर्ग में ही पाए जाते हैं। और मैमेलिया वर्ग में ये सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैमल्स, मैमल्स मीन्स होता है ब्रेस्ट, आर वार्म ब्लडेड एंड मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स। ये सबसे ज़्यादा जितने भी जीव जंतु हैं सबसे ज़्यादा एक इवॉल्व जंतु है, मतलब सबसे एक इनका डेवलप हो चुके हैं, अपने आप में काफ़ी चेंजेस आ चुकी है। और उसमें से सबसे अच्छे जीव जंतु जो आके लास्ट तक जो डेवलप हो चुके हैं उन जंतुओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, उनको ये कहा जाता है। तो ऐसे जंतु जिनमें हर चीज़ की लगभग डेवलप खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है, वो जीव जंतु हम आज पढ़ेंगे। अब बॉडी कर्व्ड विद स्किन बियरिंग हेयर। स्किन में पूरी बॉडी में कहीं कहीं बाल पाए जाते हैं, पूरी जगह पर बाल पाए जाते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं रैबिट की बॉडी पर, इनके एलिफेंट की बॉडी पर ही बाल पाए जाते हैं, यहाँ कंगारू की बॉडी पर, और ये से टाइगर और बैट की बॉडी पर भी छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इनको हेयर स्वेट ग्लैंड मीन्स होता है जो पसीने की जो है बिंदु होते हैं या उनमें से कणिकाएं होती हैं, वहाँ से पसीना निकलता है। तो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, तो रोम और रोम छिद्र दोनों पाए जाते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबिकियस और ऑयल ग्लैंड्स भी इनके अंदर पाई जाती है, विशेषतः मुख्य रूप से। अब आती है बात प्रोसेस एक्सटर्नल ईयर और पिनिया। एक्सटर्नल ईयर मीन्स सबके आखिर कान, जैसे ये हाथी के यहाँ कान है, ये कंगारू के कान है, कान के ऊपर ये पेनिया जो पाई जाती है, ये जो ऊपर वाली से पेनिया बोलते हैं। तो ये सब सारे जीव जंतु जितने मैमल्स हैं उन सब में जीव जंतु में ये विशेषता होती है कि ऐसे जीव जंतुओं में सब में पिन्ना पाई जाएगी, या इसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट, प्रोसेस मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड। सबके अंदर एक मेमोरी ग्लैंड मीन्स उनके अंदर की जितने भी भाव है, चिंतन है, सोच है, समझ है, इसकी एक गुहा पाई जाती है फॉर द न्यूरिशमेंट ऑफ यंग वंस। और छोटे से लेकर के और बड़े तक में जितने भी जीव जंतु इस प्रकार के होते हैं, सारे जीव जंतु भी इनमें मैमल्स जो है पाए जाएंगे और इनके अंदर इस प्रकार की ग्लैंड पाई जाएगी। अब आएगी द 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट। 2 पेयर्स प्रेजेंट की 2 पेयर्स ऐसी होंगी जो पाई जाएंगी। और यहाँ पर लिम्स दो प्रकार की पाई जाएंगी, हैंड्स लिम्स और 4 लिम्स, हाथ की और पैर की दोनों प्रकार की लिम्स पाई जाएंगी यहाँ पर। और तो इस तरह से 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाई जाएंगी, जहाँ पर दोनों की तरफ देख रहे हैं। यहाँ जितने जीव जंतु हैं 4 पैर 4 हाथ, या 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ 2 पैर, आगे के हाथ और पीछे के हाथ, दोनों पैरों को देख सकते हैं। तो इस तरह से पाए जाएंगे। अब आती है हार्ट इज 4 चैम्बर्ड विद द एट्रियल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट जो है 4 भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। 2 जो है अलिंद और 2 निलय। ह्यूमन बींग्स में भी होता है। 4 हृदय बीज 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, यानी 4 वो होते हैं बीज। अब मोस्ट ऑफ द मैमल्स प्रोड्यूस्ड विद यंग वंस, हाउएवर platypus and echidna lay eggs. Some mammals like kangaroos gives birth in mere to poorly developed young ones. और सब जितने जीव जंतु हैं, जितने भी कंगारू हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही जीव जंतु पनपते हैं, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर यहाँ पर उसके एक जेब होती है, जेब की तरह एक उसकी पैकेट होती है, यहाँ पर छोटा बेबी रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह के जीव जंतुओं में इस तरह के पाए जाते हैं। और
इसमें एक्डीना और डकबिल मोर ये ऐसे प्लेटिपस ऐसे सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं जिनके बच्चे पाए जाते हैं, स्वयं बच्चे ही इनके जन्म लेते हैं। ये अंडे देने वाले होते हैं और ये अंडे देते हैं, क्योंकि ये स्तनधारी होने के साथ साथ ये बच्चे नहीं देते, ये अंडे देते हैं। तो एक्डीना ले एग्स सम मैमल्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है मैन, होमो सैपियंस, मैन को कहते हैं, वेल्स, एलिफेंट, मंकी, लॉयन, टाइगर, रैपर, डॉग, कैट, कंगारू, और ये रैबिट, बियर, हॉर्स, ये सारे प्रकार के जंतु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जितने भी हैं मैमल्स होते हैं। इनको मैंने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी थे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि मैमेलिया वर्ग के जंतुओं की कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की होती है। थैंक यू।